हम पहुंच चुके हैं खाटू नगरी और यहाँ पहुंचते ही हमने पिया गन्ने का रस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखो, मुझे इनको देख के ऐसे लगा कि शायद ये नंगे पाँव हैं, पर इन्होंने चप्पल पहनी थी। जब मैंने कैमरा जूम करके देखा फिर मुझे पता चला। और गन्ने का रस फिर हमने लाला जी को भी पिलाया, क्योंकि राजस्थान है, गर्मी है, और बच्चों को तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गन्ने का रस पीने के बाद हम पहुँचे आगे। दिखाती हूँ कहाँ पहुँच गए हम यहाँ पहुँच गए हैं तोरण द्वार। और यहाँ पहुँच के हमने रिस्क लिया, हम पार्किंग एरिया में गए, 100 रुपये की पर्ची कटवाई और पिछले गेट से हम इस साइड आ गए तोरण द्वार पे। और हमने जब देखा कि उस साइड बस भी खड़ी है और इधर से ये ई रिक्शा वालों को तो खैर परमिशन है, लेकिन गाड़ियाँ भी हैं, तो हमने सोचा कि हम भी उस साइड लेके जाते हैं। और उस साइड बैरिकेड भी लगे होते हैं और पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। हमने ये रिस्क ले लिया भाई, चलो खाटू धाम आए हैं तो खाटू वाले कुछ भी। और मैडम जी ने बैरिकेड को हटा, और हम ये देखो देखो कैसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। बैरिकेड के हटते ही उधर वाले बंदे को देखो कितनी जल्दी हो रही है कि पुलिस वाला है गया। चल 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 भाग जल्दी। कहाँ आ गया? ये मेरे पीछे है। ये रिक्शा वाले की फोटो से खींच रहा। जल्दी 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 चल लो। चल चल ई रिक्शा वाले की फोटो खींच रहा है। जल्दी चल लो तुम। क्या देख रहा? मैंने देखा उसने। मैं फिर से खाटू उसके आगे बढ़ा गए क्या तुम भी? देख रहा हूँ गाड़ी कहाँ से लेके आ गए। देखा हम दरबार से थोड़ी ही दूर थे बस। और गर्मी की वजह से हम लाला जी को सिंपल कपड़ों में लेके आए थे, कॉटन के कुर्ते पजामे में। और यहाँ फिर हमने गाड़ी में ही इनके कपड़े बदले और फिर आए हैं ये अपने अवतार में। तो देखें इनका अवतार कैसे होता है। ये देखना, ये देखना। क्या? लाला कौन? लाला लाला कपड़े दे अपने। तो ये आ गए हैं अपने अवतार में, और अब ये देखना अपनी लीला दिखाएंगे। और इधर हमारे लड्डू गोपाल जो है तैयार हो गए हैं खाटू दरबार जाने के लिए। ये देखिए, और इसको देखो गोलू मोलू को। जय श्री श्याम, जय श्री अपनी चलो। श्याम कुंड 4-5 बार करके फिर वो चप्पल मत निकालियो, चप्पल पहन के रखी जैसे। आने वाले
2 मिनट। अच्छा लगा है हैं? लालच को मैंने पिज्जा लालच को नहीं खाते भी लालच हाँ पहन लेगी कहीं नहीं, बच्चा ही है। चप्पल ले चलते हैं। हाँ चल 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 लग गया चल। दर्शन करने के बाद बाहर का मौसम ऐसा था, ये देखिए तूफान भी आ चुका था और दोबारा आने वाला था। और ये जसदिल मैडम हमारी अपनी मस्ती में, क्योंकि इसको टॉयज़ लेने हैं। और ये देखिए हम एक शॉप पे रुके जहाँ से हमें थोड़ा सामान लेना था, और वहाँ खड़े होके ये देखो, ये देखिए ये दूध पक रहा था, जो कि गुड़हल का दूध, चाय होती है जो भी, और लोग इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। भाई इंडिया है, सब चलता है। और ये देखो कितने जोर का तूफान आया है यहाँ पे। श्री श्याम चालीसा है क्या वहाँ? हो गया, इनसे पूछ लेना दे देंगे। तोरण द्वार ले लिया, जसील ले लिया तोरण द्वार लेने नहीं, क्यों? 200 रुपए का कह तो क्या हो गया? ये चाहिए, वो चाहिए नहीं, ये तो है यही रखिए, देखो यही देख। बाबा ये तो नहीं चाहिए। हाँ। और ये दे, क्या क्या लिया? येलो और ऑरेंज। अलग अलग है क्या श्याम चालीसा? अच्छा अलग अलग है, 40 तो एक ही होगी। ठीक है, ले ले। बस क्या कह रही हो? हैं? भैया के लिए भी लेना है? वो ले ले। ठीक है, क्या लेना है भैया के लिए? भैया से, और अभी मत खोल इसको, अब भैया नहीं लेता। नमकीन पानी भी है। जसदिल वापस जा रहे हैं अब हम। जसदिल क्या खा रहे हो? चलो अब इनको हम पहले प्लास्टिक का चाकू, पहले इसको क्या काटेंगे? पहले हम अंगूर, इसको 2 टुकड़े में करो, बस इसको 2 टुकड़े में, इसको कटोरी में, ये बड़ा इसको काटो 2 टुकड़े में। और यहाँ रास्ते में जसदिल को आ गई है पोटी। जब इतने गोलगप्पे खाओगे पता नहीं रास्ते में क्या क्या खाया, अब निकालना भी है इसको। तो हम निकल चुके हैं साला सरनाथ के लिए। सूरज जैसे ही छिप रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। और सीता द्वार से पहले है हमने कुंडल चाय, जैसे हमने 2 कप चाय के लिए, और हमने मैडम जी की पसंद के पनीर के पकौड़े, मैडम को बहुत पसंद है पनीर के पकौड़े। प्याज है ना? देखो पनीर के हैं। सब दिन से इंतज़ार था इसको इस जगह का। और उनकी पेट में जाए इतनी ख़त्म नहीं होती। छोटी मैडम के लिए अभी फेवरेट नूडल्स आ रहे हैं, मसाला मैगी, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है। और इनकी चाय भी बहुत अच्छी है और जगह भी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी।
ये देखो, ये आ गए हैं मैडम जी के नूडल्स। गरम बहुत है। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है मेरा वहाँ मेरे हनुमान का, लगता है मेरा वहाँ मेरे हनुमान का। राम का कीर्तन कौन कौन करेंगे? जो राम का भजन करेंगे। हम पहुंच चुके हैं सालासर धाम बालाजी महाराज जी के दर्शन के लिए। हाँ जी। तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार। अरे बोलो मिलकर बोलो, अरे बोलो। जय बाबा की। और हमेशा की तरह यहाँ मिल गए हैं लाला जी के फैन। ये देखिए, इन्होंने तो अपना लीला दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि ये अपने असली रूप में आ रहे हैं। और ये देखो, सब इन पे मोहित हो चुके हैं। लोग चले 10 दिन और यहाँ आके जस्ट दिल का फिर मन डोल गया है खिलौनों पे। और यहाँ इसके शुरू हो गया डिमांड्स, इसको क्या क्या चाहिए ये देखो। कुछ और ले ले, ये ले ले।
फैजिल क्या लेना? विनोद कुमार स्वामी नाम है, विनोद कुमार स्वामी। ठीक है, की कबाड़ है कलर इतने पे दिलवा दे। और ले लो ये इसको आता नहीं। निकालना भी कितने की है ये? 150 रुपये के। ब्लू है ना, ये पिंक ले लो, आपका पिंक फेवरेट है ना। मम्मा मेरा पिंक नहीं है। फिर ये वाला ले लो, ये देखो बिगी वाला ले ले और अब चलो देना नहीं पिन तो कट बाहर रुक जा भी पैसे दे दे। और यहाँ दीदी जी पति सुधार यंत्र देख रही हैं कि कौन सा सही रहेगा। यहाँ पसंद नहीं आया, अब दूसरी दुकान पे देखने लगी है कि कौन सा सही रहेगा। पत्थर का बिल लगा लकड़ी वाला ले लेना, पत्थर वाला कहीं जो पता रखा चिपकेगा भी देख ले। पत्थर वाले। और नीचे गिर गया वैसे टूट जाएगा। पूछ तेरा मुंह टूट रहा है। और अब हम घर के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम दिन के दिन वापस जा रहे हैं घर, नहीं तो हम हमेशा खाटू श्याम जी नाइट स्टे करके उसके बाद सालासर धाम जाते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि हम रात को ही वापस हो रहे हैं। और फिर हम रास्ते में रुके, यहाँ हमने खाना खाया। पूछा क्या गरम है इधर और क्या खाऊंगा? रोटी आने वाली है, रोटी खाना उसके साथ खाऊंगा। भज्जी के साथ। अब ये करूँ क्या रो क्या खा रहे हो? प्याज प्याज खा, मिर्ची नहीं लग रही? लग रही है, खा लो आप। खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकल गए और बहुत सुनसान रास्ता था, देख सकते हैं आप। अभी भी 1 घंटा बाकी है घर तक पहुँचने में और सड़क इतनी सुनसान थी कि और कुछ ऐसा हुआ कि हम बहुत डर गए और फिर हमने हनुमान चालीसा लगाई। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और रास्ते में जो कुछ भी हुआ, जिस चीज़ से हम डर गए थे और इतनी नेगेटिविटी थी साथ में, वो सब मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल। तो मैं जिस नेगेटिविटी की बात कर रही थी और किस वजह से हमें हनुमान चालीसा का पाठ लगाना पड़ा, वो इस वजह से कि जब हम घर से निकले तब से ही हमारे अंदर नेगेटिविटी थी। क्योंकि पहली रात को ऐसा सपना आया, दोनों को सेम, मुझे और काजू को।
जिस वजह से हमें ऐसे हो गया कि पता नहीं जाना सही रहेगा या नहीं। और कुछ डरे हुए थे हम उस वजह से, जो हाल ही फिलहाल में जो हादसा हुआ है हमारे कुछ करीबी लोगों के साथ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उस वजह से भी, क्योंकि उसी एरिया में उनका एक्सीडेंट हुआ था और उस चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें होने लगी। और घर वाले भी डरे हुए थे कि हम उस साइड ना जाएं, उस रास्ते से ना जाएं। मतलब उस रास्ते से नहीं गए हम, पर गाड़ी से सफ़र करना बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था क्योंकि डरे हुए थे। और उसी डर की वजह से वो सपने आना, नेगेटिविटी होना। तो जैसे कैसे हम घर से निकले, रास्ते में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कभी नहीं हुई थी। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला और हमारे साथ भी कुछ ऐसा होते होते रह गया, मतलब बचाव हो गया कि ऐसा हुआ कि सामने से बाइक आई, उससे बचे, फिर सामने से गाड़ी वाला आता हुआ, मतलब साइड हुए हम। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हुई तो दिल डर गया और ज़्यादा। तो फिर रात को ही हम वापस हुए सालासर धाम दर्शन करके। तो ऐसा हुआ कि कहते हैं ना कि अगर मतलब जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसके साथ वाला बंदा भी सो जाए तो उसको, जो ड्राइविंग कर रहा है उसको नींद ज़रूर आ जाती है ऐसे। और बंदा मतलब 12-13 घंटे से ड्राइव कर रहा है तो ओबियसली यह थकान होती है, नींद आ जाती है भाई। पर हम लोग जाग रहे थे, मैं भी और काजू भी और निखिल भी, क्योंकि निखिल को तो ड्राइव करनी थी। तो ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी। मैंने काजू को बोला कि तू जागती रही हो। तो मैं सिर्फ 2 सेकंड भी शायद ज़्यादा होंगे, मैं ऐसे मतलब सोने लगी पीछे सर करके। तो एकदम से ब्रेक मारी निखिल ने। तो मैंने कहा क्या हुआ, और दोनों को ऐसे लगा कि गाड़ी के आगे ट्रक आ गया, लेकिन कुछ नहीं था। जो ट्रक था वो 1.5 किलोमीटर दूर था जब हमने देखा। लेकिन जब गाड़ी के ब्रेक लगे तो उन्हें ऐसे लगा कि गाड़ी के आगे एकदम से लाइट पड़ गई है, ट्रक आके खड़ा हो गया है। तो वहाँ से हमने हनुमान चालीसा लगाई और रोड इतना सुनसान था, इतना सुनसान कि हम लोग बाथरूम के लिए भी नहीं निकल सकते थे बाहर, हम गाड़ी ही नहीं रोक सकते थे, इतना सुनसान रास्ता था। और बहुत डर के पूरी मतलब 2:45 बजे हम पहुँचे। और अगली सुबह हम बस यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, मतलब हमारा मन क्यों नहीं लगा वहाँ पे जाके, उस जगह पे जाके जिसको हम इतना मानते हैं। चलो अच्छा ही होगा, शायद हमारी कोई बला होगी जो वहाँ पे जाके टल गई है। बेशक मन में डर था। तो भाई मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, सेफ़ ड्राइव, क्योंकि बहुत जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो परिवार रह जाता है ना, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी। और ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी ड्राइव मत करना कभी भी, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है ना, उनका दर्द कोई कम नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल देसी ब्लॉगर पे। राम राम जी।